मिलियंस में लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीप इनसाइडर्स पर। आज का विषय हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सपने देखता है। हम बात करेंगे कि कैसे भारत में बढ़ते टैक्स, स्थिर सैलरी और महंगाई आम आदमी की क्रय शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। इन कारणों से लोग बड़ी संख्या में भारत छोड़कर विदेशों में बसने का विकल्प चुन रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं टैक्स और महंगाई की। भारत में इनकम टैक्स की अधिकतम दर 30% तक है, जो दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा हर रोज की जरूरी चीजों जैसे खाने पीने की वस्तुओं, दवाइयों और कपड़ों पर भी 5% से लेकर 18% तक जीएसटी लागू है। जब हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो यहां भी टैक्सेशन का असर साफ नजर आता है। पेट्रोल और डीजल पर 60% तक टैक्स वसूला जाता है, जिसके कारण इनकी कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से भी ऊपर रहती हैं। यह तब है जब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कई बार गिर चुकी हैं। अब जरा सैलरी की बात करें। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 90% भारतीयों की सैलरी पिछले 5 वर्षों में सिर्फ 5% तक बढ़ी है। वहीं महंगाई दर 7% के करीब रही है। इसका सीधा मतलब है कि हर साल आपकी आय की वास्तविक शक्ति घट रही है। सोचिए, जब आपकी सैलरी उतनी ही रहे और खर्चे लगातार बढ़ें, तो यह कैसे संभव है कि आप एक बेहतर जीवन जी सकें? इसका असर केवल मध्यम वर्ग पर ही नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों पर भी पड़ता है। महंगे कच्चे माल और भारी टैक्सेशन के चलते छोटे व्यापारियों का मुनाफा लगातार कम हो रहा है। नतीजा यह है कि या तो उन्हें अपने व्यवसाय बंद करने पड़ रहे हैं या अपनी लागत कम करने के लिए समझौते करने पड़ रहे हैं। टैक्स का बोझ इतना ज्यादा है कि इसे कई लोग सरकार द्वारा लूट भी कहने लगे हैं। उदाहरण के लिए दवाइयों और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री जैसी जरूरी चीजों पर भी 5% से 12% तक जीएसटी लगाया जाता है। यह तब होता है जब गरीब और मध्यम वर्ग की जनता पहले से ही बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की लागत के दबाव में है। इसके अलावा खाने पीने की चीजें, जिनमें दूध, अनाज और सब्जियां शामिल हैं, उनकी कीमतें भी अप्रत्यक्ष टैक्स के कारण बढ़ती जा रही हैं। इन सब का असर यह हो रहा है कि भारतीय युवा और प्रोफेशनल्स, जो देश का भविष्य है, बड़ी संख्या में विदेशों का रुख कर रहे हैं। 2022 में लगभग 2 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि भारत का मध्यम वर्ग और टैलेंटेड प्रोफेशनल्स यहां के टैक्सेशन सिस्टम और जीवन शैली से कितने असंतुष्ट हैं। दुबई, सिंगापुर और कनाडा जैसे देश इस समय भारतीय टैलेंट के लिए पसंदीदा विकल्प बन गए हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय शतरंज चैंपियन गुकेश को अपनी मेहनत की कमाई पर भारी इनकम टैक्स देना पड़ा। सोचिए, जब एक खिलाड़ी जो अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, उसे भी इस तरह का आर्थिक दबाव झेलना पड़े, तो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों की क्या स्थिति होगी। इसके विपरीत दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में इनकम टैक्स 0% या बहुत कम है, जिससे वहां लोगों को अपनी आय का अधिकतम हिस्सा बचाने का मौका मिलता है। अगर हम भारत की तुलना अन्य देशों से करें तो यह साफ दिखता है कि टैक्स और सुविधाओं में बड़ा अंतर है। यूएई में इनकम टैक्स 0% है और सिंगापुर में यह केवल 22% तक है। इन देशों में न केवल टैक्स कम है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी भारत की तुलना में काफी बेहतर है। वहां की सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर अधिक खर्च करती हैं, जबकि भारत में अधिकतर टैक्स का उपयोग केवल कर्ज चुकाने और प्रशासनिक खर्चों में होता है। भारत में टैक्सेशन के बोझ का सबसे बड़ा असर मध्यम वर्ग पर पड़ता है। यह वर्ग, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लगातार आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले सरकार को टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और न्याय संगत बनाना होगा। जरूरी वस्तुओं और ईंधन पर टैक्स कम करने की जरूरत है, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। इसके अलावा
प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बढ़ाने और महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त नीतियां बनाई जानी चाहिए। दोस्तों, यह विषय केवल टैक्स और सैलरी तक सीमित नहीं है। यह आपके जीवन की गुणवत्ता, आपके परिवार के भविष्य और आपके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। हमें इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार से सवाल पूछने होंगे और अपने अधिकारों की आवाज उठानी होगी। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि टैक्स और महंगाई का बोझ आपकी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल दीप इनसाइडर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।